डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, आज का जो टॉपिक है वो पीरियडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स में ही एक टॉपिक रह गया था, वही मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ। दैट इज मेरिट्स ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल। व्हाट आर द मेरिट्स? व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ मॉडर्न? इसके क्या मेरिट्स है? तो पहला मेरिट जो है मॉडर्न पीरियडिक टेबल का, दैट इज द मॉडर्न पीरियडिक टेबल इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स विच इज मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स। तो पहला मेरिट है इसका कि ये जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है ये किस बेस पर बना है? ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स। पहले वाले जो बने थे ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस, लेकिन मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो है ये ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर्स, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर्स बना। ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है इस मॉडर्न पीरियडिक टेबल की, ये जो एटॉमिक नंबर है, बिकॉज इट इंक्रीजेस कंटिन्यूसली बाय 1। तो ये पहली प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी, एटॉमिक नंबर जो है इसका, इसी के बेस पर ये बना है। तो दूसरी प्रॉपर्टी या दूसरा मेरिट जो है, इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड। इससे हमें ये मदद मिलती है समझने में व्हाई एलिमेंट्स इन ए ग्रुप शो। क्योंकि हम पिछले लेसन में हमने पढ़ा है कि एलिमेंट्स इन ए ग्रुप शो सिमिलर प्रॉपर्टीज। जब एक ही ग्रुप में एलिमेंट्स आते हैं उनकी प्रॉपर्टीज जो होती है वो सिमिलर होती है, लेकिन जब डिफरेंट ग्रुप्स की ग्रुप लेंगे तो उनमें डिफरेंट होती है। तो वो इसकी अहम प्रॉपर्टी है। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड व्हाई एलिमेंट्स in a group show similar properties, but elements in different groups show different properties. सेम ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं सेम प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। तो ये मॉडर्न पीरियड हमें समझाता है। तो तीसरा मेरिट जो है, इट एक्सप्लेन्स द रीजन ऑफ पीरियडिक ट्री। ये जो पीरियडिक ट्री इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स जो होती है तो वो भी इससे क्लियर हो जाता है, पीरियडिक इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। तो इसी तरह चौथा जो है, दैट इज इट टेल्स अस व्हाई द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर रिपीटेड। क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है ये कि इसमें जो पहले वाले रोबिनर था या हम लेंगे न्यूलैंड का या मेंडलीव का, उन्होंने भी बताया कि खासकर न्यूलैंड और मेंडलीव ने बताया है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर बीइंग रिपीटेड। तो ये जो एलिमेंटों की प्रॉपर्टी होती है ये रिपीट होती है, लेकिन न्यूलैंड ने बताया आफ्टर 8th एलिमेंट वो रिपीट होती है। इसी तरह मेंडलीव ने भी अपनी थ्योरी दी थी, लेकिन मॉडर्न पीरियडिक टेबल में ये जो बताया गया है कि प्रॉपर्टीज जो होती है वो कैसे रिपीट होती है। पहले 2 एलिमेंट्स, क्योंकि पहले पीरियड में 2 होते हैं, दूसरे पीरियड में 8 होते हैं, तीसरे पीरियड में 18, और इसी तरह चौथे में भी 18, फिर 32। तो इस तरह 2, 8, 18 और 32 के बाद ये प्रॉपर्टीज जो होती है ये रिपीट होती है। एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज इन नंबर्स के बाद रिपीट होता है। तो ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है। तो ये मेरिट है इसका। तो लास्ट मेरिट जो है इसका अहम मेरिट है कि देयर आर नो एनोमलीज इन द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। ये जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल बना है इसमें कोई खामी नहीं रही। सारी खामियां जो मेंडलीव के पीरियडिक टेबल में थी या न्यूलैंड के पीरियडिक टेबल में या रोबिनर के, वो सारी खामियां इस मॉडर्न पीरियडिक टेबल में दूर हो गई। इसमें वो खामियां खत्म हो गई। तो इसमें कोई खामी नहीं रही है, इसमें कोई ये एनोमली नहीं रही। तो ये थी कुछ मेरिट्स इस मॉडर्न पीरियडिक टेबल के। तो इसके बाद है इसके एडवांटेजेस ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल। तो इसके कुछ एडवांटेजेस है, खासियतें भी है इसकी कुछ। तो इसकी क्या एडवांटेज है? पहली एडवांटेज जो है इसकी, दिस टेबल हैज मेड द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री सिस्टमैटिक एंड इजी। जब ये टेबल डेवलप हुआ, जब ये टेबल बना, तो इस टेबल के बाद ये जो केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं ये पढ़ना आसान हो गया है, क्योंकि एक अरेंजमेंट एलिमेंट्स का जो बना है तो उससे हमें बहुत आसानी होती है केमिस्ट्री समझने में। तो ये इसका पहला एडवांटेज है, स्टडी ऑफ केमिस्ट्री सिस्टमैटिक एंड इजी। ये आसान हो गई है
केमिस्ट्री समझना या एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज समझना, हाँ, ये बहुत आसान हो गया है इस टेबल की वजह से। तो ये पहला एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज है इट इज इजियर टू रिमेंबर। तो इस टेबल से ये चीज भी हुआ है कि इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज या एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर या एलिमेंट्स का मास नंबर जो है, ये सब प्रॉपर्टीज जो है, इनको रिमेंबर करना, इनको याद रखना इस टेबल की वजह से आसान हुआ है। इट इज इजियर टू रिमेंबर द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। इसकी प्रॉपर्टीज याद रखने में बहुत आसानी हुई इस टेबल से। इफ इट्स पोजीशन इज नोन इन द टेबल, अगर हमें किसी भी एलिमेंट की हमें प्रॉपर्टी देखनी हो, तो अगर हमें पता है मॉडर्न पीरियड टेबल में उसकी क्या पोजीशन है, हमें आसान होता है उसकी प्रॉपर्टी देखना। अगर हम देखेंगे मतलब पहले दो ग्रुप्स जो है, ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड, तो दीज आर लाइट मेटल्स। तो लाइट मेटल ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये लाइट मेटल्स। इसी तरह 13वां से 17वां तक जो एलिमेंट्स ग्रुप्स आते हैं, तो 13, 14, 15, 16 और 17 ये नॉन मेटल्स है। इसी तरह ग्रुप 18 के एलिमेंट्स वो इनर्ट गैसेस है। इसी तरह ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक, ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक वो ग्रुप्स जो है वो हैवी मेटल्स है। तो इससे हमें पता चल जाता है, जब हमें किसी भी एलिमेंट की पोजीशन पीरियड टेबल में पता हो, तो उसकी प्रॉपर्टी जाननी हमें बहुत आसान होती है। तो ये भी इसका एक एडवांटेज है। तीसरी एडवांटेज है द टाइप ऑफ कंपाउंड्स फॉर्मड। जो भी टाइप ऑफ कंपाउंड्स बनते हैं एलिमेंट से कैन बी प्रिडिक्टेड बाय नोइंग। तो इनको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इसकी हम पेशन गोई कर सकते हैं, प्रिडिक्शन हम दे सकते हैं बाय नोइंग इट्स पोजीशन इन द टेबल, जब हमें उस एलिमेंट की पोजीशन टेबल पीरियड टेबल में पता हो। जिस तरह हम कहते हैं अक्सर या मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंबाइन्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। जिस तरह सोडियम इज ए मेटल, क्लोरीन इज ए नॉन मेटल। सोडियम reacts with chlorine, that means metal reacts with non-metal to form a compound, that is sodium chloride। तो हमें जब उनकी पोजीशन पता है, तब जाके हम ये बता सकते हैं, ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कंपाउंड कौन बन सकता है। तो ये भी इसकी एक खासियत है। तो लास्ट एडवांटेज जो है इसकी, इट इज यूज्ड एज ए टीचिंग एड। ये जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल बना है, ये केमिस्ट्री पढ़ने में या पढ़ाने में स्कूलों में या कॉलेजों में एज ए टीचिंग एड ये पीरियडिक टेबल इस्तेमाल होता है। इससे बहुत सारी जानकारी हमें हासिल होती है। इससे हमें केमिस्ट्री समझना या एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज समझना ये बहुत आसान होती है इस मॉडर्न पीरियडिक टेबल की बदौलत। थैंक यू। बस ये आज कंप्लीट हो गया। कल हम नया यूनिट उठाएंगे, बायोलॉजी का।